नाम जपो रे बेला जपने का भाई, नाम बिना काल छोड़े ना काई, नाम बिना ना छोड़े काल कसाई। नाम किसे कहा है? जैसे यहां सब लोग बैठे हैं, आदमी आदमी कहते रहें तो कोई नहीं उठेगा। अगर नाम लेके बुलाएं तो आप झट से खड़े हो जाएंगे। उसी तरह उस सुप्रीम पावर जिसे हिंदू धर्म में वेदों में ओम या ओंकार कहा है या प्रकाश का स्तंभ कहा है, जिससे ब्रह्मा विष्णु सब कुछ बना। इस्लाम धर्म में नूरे जलाल, अल्लाह का नूरे जलाल पैदा हुआ, जिससे सारी खलकत बनी, सब कुछ बना। सिख धर्म में आता है अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कि मालिक ने सबसे पहले अपने आप को प्रकाश, रोशनी और आवाज के रूप में पैदा किया। और इंग्लिश फकीर भी यही कहते हैं। तो वो मालिक, वो परमात्मा, वो गॉड, वो अल्लाह, उसका नाम क्या है? जैसे जितने भी फरिश्ते हैं, देवता हैं, उनके अलग अलग मूल मंत्र हैं। उनका नाम लेके बुलाओगे तो वो उनकी भक्ति कहलाती है। लेकिन यहां जिस नाम की चर्चा कर रहे हैं वो उस कुल मालिक की भक्ति की चर्चा है, कि अगर उसका नाम लेके उसे बुलाएंगे तो जब कुल मालिक जिसने सब कुछ बनाया है उसका नाम जपेंगे तो बाकी देव फरिश्ते तो अपने आप खुश होते चले जाएंगे। तो उसका नाम, कलमा, मेथड ऑफ मेडिटेशन, गुरु मंत्र, अलग अलग धर्मों में अलग अलग नाम है। तो उस मालिक का नाम, कलमा शब्द जो है, उसी को यहां नाम कहा है कि भाई उसका नाम जपो। मनुष्य शरीर, इंसानी वजूद, उस मालिक को पाने के लिए मालिक ने खुद बनाया है। हिंदू और इस्लाम धर्म में आता है, उस भगवान ने, अल्लाह ने जब बंदे को बनाया, इंसान को बनाया, तो जब बुत बन के तैयार हो गया, शरीर बन के तैयार हो गया, सारे देवता फरिश्तों को कहा कि आओ इसको सजदा करो, नमस्कार करो। सारे देवी देवताओं ने पूछा, जी हम और इस मृत्यु लोक में जाने वाले शरीर को सजदा करें, क्यों? तो उस मालिक ने जवाब दिया, क्योंकि ये शरीर मृत्यु लोक में रह के मेरी भक्ति इबादत करेगा तो उसी मृत्यु लोक में इसे मैं रहमो करम के दर्श दीदार से नवाज दूंगा और आवागमन से आजाद कर दूंगा। रूह को, आत्मा को बार बार जन्म मरण में नहीं, बल्कि निज मुकाम सचखंड सतलोक अनामी में जगह मिल जाएगी, मालिक में आ जाएगी, समा जाएगी। जब यह बात सुनी तो कहते हैं सारे देव फरिश्तों ने मालिक को सजदा नमस्कार किया, सिवाय काल महाकाल के। सभी ने सजदा नमस्कार किया कि धन्य है ये शरीर जो सबसे श्रेष्ठ होगा। संतों का मानना 84 लाख शरीर हैं और उनमें श्रेष्ठ शरीर है मनुष्य शरीर, आदमी का शरीर, क्योंकि इसमें दिमाग सबसे ज्यादा है। और उसकी वजह है आकाश तत्व। 5 तत्व हैं, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और आकाश। इन पांचों को जोड़ के हमारे शरीर बने हैं। ये अलग बात है, किसी में 1 है, किसी में 2 है, किसी में 3, किसी में 4। जैसे वनस्पति पेड़ पौधे हैं, उसमें मुख्यतः पानी है, बाकी नाम मात्र है। कीड़े मकोड़े हैं, उनमें हवा और आग है। और रेगिस्तान के इलाकों में, यहाँ बालू रेत होता है, वहां पे कीड़े मकोड़े होते हैं, जबकि कोई पेड़ पौधा नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वहां आग बरसती है और हवा तो हर जगह होती है। तो उनमें हवा और आग मुख्यतः होती है, बाकी चीजें नाम मात्र होती हैं। पक्षियों में 3, पशुओं में 4 होते हैं। आकाश तत्व सब में नाम मात्र होता है, लेकिन मनुष्य के शरीर में आकाश तत्व सबसे ज्यादा है। ये खुद मुख्तियार है, सोचने समझने की शक्ति दी है मालिक ने। कुछ हद तक ये नेक कर्म बना सकता है, कुछ हद तक अच्छे नेक कर्म कर सकता है, और उन नेक कर्मों में ओम हरि अल्लाह मालिक की भक्ति इबादत है, जो सर्वोत्तम कर्म है। अगर ये उस मालिक को याद करे तो ये धरती पे रहता हुआ इंसान मालिक के रहमो करम से माला माल हो सकता है
और दुख गम चिंता परेशानियों से आजाद हो सकता है।